क्या हाल है दोस्तों। ऑल गुड, बढ़िया। चलिए, आज डिस्कस करते हैं एक बहुत प्यारा केस स्टडी। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या एक लिस्टेड कंपनी अपना मार्केट कैप अप्रॉक्स 621 करोड़ लूज कर सकती है क्या, सिर्फ एक ऑडिटर के रेजिग्नेशन के ऊपर? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं, मैं उसी केस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली केस के ऊपर जंप करता हूँ, ध्यान दीजिए। ये हमारा केस है पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, सबसे पहले मैं ऑडिटर का रेजिग्नेशन आपको दिखाता हूँ, जो ऑडिटर ने रिजाइन किया हुआ है। ये देखिए, जैन एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया कब? 28 अप्रैल 2026 को, जिस दिन बोर्ड मीटिंग हुआ था और जिस दिन फाइनेंशियल का आउटकम डिक्लेयर किया गया था, उसी दिन बोर्ड मीटिंग के अंदर ही ये रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब ऑडिटर ने रीजन क्या दिया है इसका, ध्यान दीजिए। क्या दिया रीजन यहाँ पे? ड्यू टू पर्सनल रीजन एंड नॉन रिन्यूअल ऑफ पीयर रिव्यू ऑफ द फर्म। सही बात है, एज पर आईसीआई गाइडलाइंस, अगर आपको लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करना है तो आपको पीयर रिव्यू कंपलसरी है। अब यहाँ पे ऑडिटर ने कोई प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है, कोई एडवर्स या फिर क्वालिफाई रिपोर्ट ओपिनियन नहीं दिया यहाँ पे। जस्ट एक रीजन क्या दिया है? पर्सनल रीजन, और पीयर रिव्यू उसने रिन्यू नहीं करा इसके लिए। तो अब इसका मार्केट पे इंपैक्ट क्या पड़ा, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए और इन्वेस्टमेंट या बाकी किसी भी पर्पस के लिए नहीं है। सो एक केस स्टडी को सिर्फ लर्निंग पर्सपेक्टिव से आप देखिए, ठीक है। अब ये कंपनी का नाम है पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, अब 28 अप्रैल को जो जैन एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म था, उसने रिजाइन डाल दिया। ओके, सेम डे को जो फाइनेंशियल फाइनेंशियल 25-26 एनुअल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, सर रीजन क्या था? पर्सनल रीजन और नॉन रिन्यूअल ऑफ आईसीआई पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, ये कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 9.86 करोड़। मैंने कैसे डिराइव किया? सिंपल, पेड अप कैप कितना है? 98.57 डिवाइड बाय 10 रुपीज फेस वैल्यू। अब ध्यान दीजिएगा, इस कंपनी का हाईएस्ट मार्केट शेयर कैप कितना गया था? प्राइस 806 रुपीज पर शेयर, और करंट में क्या चल रहा है इसका? 607 चल रहा है। अगर मैं आपको इसका स्क्रीनर पे दिखाऊं, ये देखिए, इसका मैं स्क्रीनर पे दिखाऊं आपको, तो 28 फरवरी, सॉरी 29 अप्रैल को कितना था शेयर प्राइस? 674, दिख रहा है आपको? अब वही 30 अप्रैल को कितना हो गया? 607। राइट, अब आता है अपने नोट्स के ऊपर। एक कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आप इसका रेवेन्यू देखो, इंक्रीज हुआ है। स्टैंडर्ड फाइनेंशियल 28% से हाइक हुआ है। देन पैट इंक्रीज हुआ है 33% से स्टैंड अलोन। देन रेवेन्यू भी बढ़ा हुआ है, ओपीएम भी बढ़ा हुआ है, आरओसी भी बढ़ा हुआ है इनका, आरओई भी बढ़ा हुआ है। मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है। खाली 1 ईयर रिटर्न क्या है? माइनस में है। ये सारी फिगर्स मैंने ऑनलाइन डेटा से लिए हुए हैं, ठीक है, आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या रीजन है प्राइस गिरने का? यहां देखिए, हाँ, यहाँ देखिए, जब ये कंपनी अपने पीक पे थी, शेयर प्राइस का पीक पता, उस टाइम क्या प्राइसिंग था इसका? ₹806 था। उस टाइम मार्केट कैप कितना था इसका? 7947 करोड़। ठीक है, अभी करंट में इसका प्राइसिंग कितना है? 607। अभी इसका मार्केट कैप कितना है? 5986 करोड़। मतलब तब से लेके अभी तक पूरा कितना गिरा इसका मार्केट कैप? 1961 करोड़। बहुत बड़ा अमाउंट है ये, राइट। लेकिन अगर मैं तब का छोड़ देता हूं, मैं बात करता हूं 28 अप्रैल का, जब रिजाइन दिया ऑडिटर ने, तब देखिए, पोस्ट, ये देखिए, प्री अनाउंसमेंट क्या था? मार्केट प्राइस कितना था? 670, राइट। अब उस टाइम मार्केट कैप कितना था? 6606 करोड़। लेकिन जैसे ही डिजाइन डाला, पब्लिश हुआ फाइनेंशियल, तो कितना पड़ गया शेयर प्राइस? 607, मतलब कितना कैप हो गया? 5985 करोड़। तो अप्रॉक्स 621 करोड़ मार्केट कैप गिर गया, लॉस हो गया 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। ये बहुत बड़ा फिगर है। इसका रीजन हम जानते हैं, मतलब क्यों गिरा ये, ठीक है।
क्यों गिरा इतना प्राइस, ध्यान दीजिए। एक ही दिन में 3 बॉन्ड गिरा। बॉन्ड मतलब न्यूज आया, ठीक है। तीन, पहला, फाइनेंशियल ईयर 25-26 का एनुअल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। दूसरा, कंपनी ने डीमर्ज अनाउंस कर दिया। क्या अनाउंस किया? डीमर्ज अनाउंस कर दिया। पिकैडिली, पिकैडिली फूड इसेंशियल लिमिटेड करके, PFEL, मतलब जिसके पास एक शेयर है, सॉरी जिसके पास 9 शेयर उसको एक शेयर मिलेंगे, ठीक है। सेबी के पास फाइल भी हो गया। अब थर्ड क्या है इंपॉर्टेंट? ऑडिटर रेजिग्नेशन, जो कि न्यू ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी हो गया। मतलब ये 3 बॉम्ब एक साथ पड़ने की वजह से इस कंपनी में इसका मार्केट कैप गिर गया, राइट। अब ध्यान दीजिए क्यों गिरा। अगर मैं यहां पे ध्यान दूं, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न से बात करता हूं मैं। स्क्रीनर पे हूं मैं, ठीक है, आपको मिल जाएगा पूरा डेटा। अब ध्यान दीजिए स्क्रीनर के ऊपर, स्क्रीनर के ऊपर जो अपना FII है, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उसका कितना होल्डिंग है मार्च 26 में? 0.76, राइट। और अपना DII है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उसका कितना होल्डिंग है? 0.79%। और प्रमोटर के पास कितना है? 68.56%। मतलब जो बैलेंस 30% के पास शेयर है वो पब्लिक के पास है, राइट। तो जो अपना मार्केट गिरा, 621 करोड़ का कैप गिरा, ठीक है, मार्केट कैप गिरा, वो सिर्फ ये 30% में गिरा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये अपना होल्डिंग पीरियड के अंदर प्रमोटर शेयर परचेस नहीं कर सकते, राइट। और ये FII और DII के पास उतने शेयर्स नहीं है जो गिरने से बचा सकेंगे ये लोग। जो पब्लिक के पास है 30% शेयर, उसी के बीच में अपना इंट्राडे मेजॉरिटी ट्रेड हुआ, जिसके वजह से 621 CR का अप्रॉक्स लॉस हुआ कंपनी को मार्केट कैप के रूप में, ठीक है। तो अभी पब्लिक ऐसा क्या सोचे इन्वेस्टर कि ऑडिटर ने डिजाइन क्यों कर दिया। जब जब भी ऑडिटर डिजाइन करता है ना, तो इन्वेस्टर का कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, वो सोचता है क्यों डिजाइन कर दिया, क्या कंपनी लॉस में है। और सोचने की बात यह है कि जिस दिन कंपनी ने अपना फाइनेंशियल पब्लिश किया, उसी दिन ऑडिटर ने रिजाइन डाल दिया और एक्सेप्ट भी हो गया। डाला होगा पहले, एक्सेप्ट कर दिया 28 तारीख को, ठीक है। तो बीइंग अ कॉशियस इन्वेस्टर, आप अपना कॉल प्रॉपरली लीजिएगा, ठीक है। ये सारा फाइनेंशियल रीड करिए, ये सारे फाइनेंशियल रीड कीजिए, उसके बाद ही अपना कॉल लीजिएगा। ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए था और किसी के लिए भी नहीं, ठीक है। सो बाकी सारे कंप्लायंस तो किए कंपनी ने, परफॉर्मेंस गुड था। ड्यू टू रेजिग्नेशन ये अपना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। मैं इनफैक्ट इसको भी प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, ये मेरे हिसाब से, ये मेरा व्यू ऑफ पॉइंट है।